पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से। चरणों में गुरु के आते पावन करे आत्मा, पावन करे आत्मा। सदगुरु से बढ़कर जग में नाही परमात्मा, नाही परमात्मा। ओ मानो रे सदगुरु से बढ़कर जग में नाही परमात्मा। दुख मिटता गुरु के वंदन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से। बोली 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 गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कंठेश्वर महादेव की जय, ताप्ती माता की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात की भक्तिमय पवित्र धरा सूरत नगर, जिसमें भगवान शंकर की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। उनकी उदारता से, उनकी करुणा से आज कथा का पंचम दिवस है। हम अपनी इंद्रियों को कितना संयमित रख सकते हैं, चाहे अपनी 5 कर्मेंद्री हो, चाहे अपनी 5 ज्ञानेंद्री हो, उन इंद्रियों को हम कितना अपने वश में कर सकते हैं। ये शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है। सारी इंद्रियों में 2 इंद्रियां बड़ी प्रबल है। एक अपने नयन, दूसरा अपना मन। ये जो 2 इंद्रियां हैं, ये इतनी विचित्र हैं कि एक मन, दूसरा नयन। थोड़ी थोड़ी देर में नयन को और मन में, नयन में और मन में जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, ऐसा ही नयन में और मन में गियर लगता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर कहीं चले जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में फिर नयन भगवान में लगते हैं, मालूम पड़ा फिर वो भटक जाते हैं। और पूरी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्री हैं और एक मन है। आज साउंड अच्छा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत है। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। इसमें नयन और मन ये 2 मूल। जैसे गाड़ी में गियर लगता है और गियर लगते ही गाड़ी कहीं फिर कहीं फिर कहीं चली जाती है, मन में भी गियर लगता रहता है।
आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुनने के लिए विराजमान हो, कथा सुन रहे हो, और थोड़ी देर में मालूम पड़ा फिर कोई निकल कर गया तो मन वहां चले गया। कोई तुम्हारे पास में बैठकर बात कर रही हो तो मन वहां चले गया। इसलिए शायद कीर्तनकारों ने गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे ये उतना उतना भटक जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक अपने मन को काबू में रखे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते AI का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा, पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी, देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखी। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्योंकि हमने अपने नयनों को काबू में नहीं रखा है। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है। हमें किसी से मतलब, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे।
तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा, उसको बुरा लग रहा। पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए आओ, तुम मेरे लिए आओ। और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन, दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना। और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। हमने उसको देखा तो नहीं, हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर 2 इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना
अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके, अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछें की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पाए। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं थे। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए।
सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, व्यभिचारिणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह है नयन और यह है मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर, नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। पर ऐसी कैसी संगत जी,
लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा, पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है भाई मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। नरक भोगने जाना पड़ेगा। कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी। और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि के नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा, आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना। और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला, लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली, देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों?
क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही, समय बीता। सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर वाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है।
वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता, जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने वो पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल, 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा, एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया, जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ, सारे ठीकरे साफ। अपने मन के विचारों को, भाव को कहे, साथ में बोलिएगा, संग में प्रार्थना करिएगा। बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव, मन के विचार बाबा से करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल कर गिरने लगा।
भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारण बस आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। दीदी उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं यहीं बैकुंठ है और यहीं नरक है। हमको लग रहा था कि सूरत में पत्र कौन देगा, पर इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहाँ एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है तो वो पढ़ पाते नहीं ज्यादा, तो वो कथा का रास्ता हो जाएगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। और एक चीज हमने जानी है, गुजरात की इस माटी से हम कहना चाहेंगे, कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है। ऐसे कई परिवार बैठे हैं, हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले, यहाँ खूब शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का। यही स्वर्ग है, यही नरक है। अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक माँ भगवान से निवेदन करे, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, 7 नहीं 7।
बेटा तो मन 4 दीजे, बहुआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब मारा द्वारिकारा नाथ, मारा 4 भुजारा नाथ। अरे जो जो मांगू दीजो मणे, दीजो भर भरात, मारा द्वारिकारा नाथ, मारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। और जो जो मांगो दीजो मणे, दीजो भर भर, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। ऐसी कृपा कर दे बाबा। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चांडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना था। चांडाल। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, पर आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता चले गया। शरीर का चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म लिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोढ़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है, ये कैसा भगवान ने दिया। शिव का उपासक था चंडाल, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया जो भुगत रही है, और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हां भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हां, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, मां, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल।
पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट देना। ये शिव का कार्य है। तत्व है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता है। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी। कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं।
जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, वो बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकाल कर फेंक दिया। जब पत्ती को निकाल कर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा मात्र, एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई। उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए। नारायण भगवान ब्रह्मा भाग्य सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे। शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने पर पुरुष का गमन किया। व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ने ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं करी, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे की सारे शिव जी के पास आते। तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु, हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पे पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई। सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं। नंदी पर। और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा। अनायास आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को, और मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो सुख है, वो सुख है। किसी भी भाव से आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति स्वीकार करते हैं शिव, किसी भी भाव से। कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था,
परंतु इनकी विद्वत्ता एक जगह पर काम नहीं करी। कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, हिरण्याक्ष विद्वान था, जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता है उनमें, उनके तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देता है। ये उनकी विद्वत्ता है। सब कुछ मांगा उन्होंने। सबसे पहले क्या मांगते हैं असुर? असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये वर दे दीजिए हमको, ये वर हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा कर दीजिए। असुरों ने मांगा, क्या मांगा? जितने भी असुरों को देखोगे, रावण ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। कंस ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मरूं ना। हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। कितने विद्वान थे। परशु महापुराण की कथा कहती है ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं, जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे, बस ऐसी कृपा कर, तेरे चरण। तेरा चरण ना छूटे, इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए, बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा में दिन रात लगूं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव ये तुमने क्या कर दिया? बाबा आप ये क्या कर रहे हो? ये वो लड़की है जिसने पाप कर्म करा और आपने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश ले गए, नंदी पर बिठाकर। शंकर भगवान कहते हैं विधाता का काम है भाग्य लिखना और देव अधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना, लिखा हुआ पलट देना, ये शिव का काम, शंकर का काम, भाग्य को पलटना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सोमनी का भाग्य पलटने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव, क्योंकि बेलपत्र का एक अंश उनके ऊपर चढ़ गया। भूलवश भी हम किसी एक वृक्ष को, एक पौधे को, बेलपत्र के पौधे को लगा देते हैं, उसका अपने हाथ से बेलपत्र का पौधा लगाया, बड़ा हो गया, उसकी पत्ती टूटकर भगवान शंकर को चढ़ रही है, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य कर लिया है, सबसे बड़ा कार्य। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर। समय आया तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ और तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष।
जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण कर। देखिए आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, जम के। 5। कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब भगवान शंकर की कथा की शिवरात्रि। तो कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, पर परसों कथा विराम का जो दिन रहेगा, क्योंकि कल लाखों शिव भक्त यहाँ पहुँचेंगे और रात भर शिव भक्त भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। रात भर कहते हैं कथा का जो छठा दिन होता है वो भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का होता है, और 7वां दिन जिस दिन कथा विराम होती है लोग झोली पसार कर बाबा से वर मांगते हैं और फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और परसों के दिन विराम वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। और कहते हैं कथा का विराम का दिवस मतलब भगवान जैसे घर से मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान की कथा भी विराम होती है तो कुछ ना कुछ देकर भगवान देवाधिदेव महादेव अवश्य जाते हैं। बड़े भाव से 2 दिवसीय कथा और है। कल कथा की शिवरात्रि का प्रसंग रहेगा जो 6वें दिन का रहता है। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। भगवान पशुपति रूप धारण करते हैं। भगवान कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय